हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मैंने पिछली वीडियो में आपको बाइनरी सर्च के बारे में पढ़ाया था। आज हम बाइनरी सर्च का थोड़ा हमने वो सीख लिया कि बाइनरी सर्च काम क्या करता है। अब बाइनरी सर्च के ऊपर क्वेश्चंस भी आते हैं काफी कि भाई डायरेक्ट नहीं आता बाइनरी सर्च क्या होता है। आ भी जाता है पर रेयर चांसेस होते हैं। अब जनरली चांसेस होते हैं बाइनरी सर्च से आप फर्स्ट अक्रेंस लास्ट अक्रेंस निकालना, ऐसे काफी मल्टीपल क्वेश्चंस होते हैं, पी का एलिमेंट ऐसा टाइप के। तो हमें कोशिश करनी है कि कैसे निकालें। तो अभी हम आज क्वेश्चंस करेंगे फर्स्ट अक्रेंस एंड लास्ट अक्रेंस का, ठीक है। तो सबसे पहले हेडर फाइल बना लेते हैं। ये फर्स्ट अक्रेंस और लास्ट अक्रेंस क्या होता है। जैसे कि कोई एरे एलिमेंट है, जैसे उस एलिमेंट में मल्टीपल दे रखे हैं, 4 4 4 मल्टीपल एरे में आ सकता है एलिमेंट। मैंने बोला था सॉर्टेड होना चाहिए, मल्टीपल ही क्यों नहीं। तो जैसे 4 है, जो फर्स्ट अक्रेंस पहली बार 4 कब आया, पहली बार 4 आया फोर्थ एलिमेंट पे सपोज, और लास्ट बार 4 कब आया, सेवंथ एलिमेंट पे। समझ रहे हो। मैं आपको समझाता हूँ कोड से, ठीक है। चलो, हेडर फाइल बना लिए हमने। फिर उसके बाद हम मेन फंक्शन लिखेंगे अपना। ये हमने मेन फंक्शन बना लिया है अपना। अब इसके बाद हम एरे डिक्लेयर करेंगे अपना, ए आर आर 2 4 4 4 6 8 एरे रुक जाए। हाँ, अब सही है। 2 4 4 6 8, ठीक है। अब देखो, जैसे इसमें 4 है और इसमें 3 बार 4 आ रहे हैं, ठीक है। पहली बार 4 कब आया, कौन सी इंडेक्स पे, 1 पर, और लास्ट बार 4 कौन सी इंडेक्स पे आया, वो आया थर्ड इंडेक्स पे, ठीक है। अगर जीरो से स्टार्ट करते हैं तो यही हमें पता लगाना है कि वो जो एरे है वो पहली बार 4 कब आया और लास्ट बार 4 कब आया। ये 4 की जगह 6 भी कर सकते हो, आप 8 भी कर सकते हो, योर चॉइस, ठीक है। जनरली ये वाला क्वेश्चन में मल्टीपल सेम एलिमेंट दिए जाते हैं उस एरे में, जब ये क्वेश्चन बनता है फर्स्ट अक्रेंस और लास्ट अक्रेंस का, ठीक है। इंट n इक्वल्स टू arr डॉट साइज, सॉरी, साइज ऑफ arr divided by size of arr equals to 0, this int key equals to 4। हमें 4 की फाइंड करनी है कि भाई 4 का बताओ, ठीक है। तो 4 का कैसे बनाएंगे, हम फंक्शन बनाएंगे। सबसे पहले फंक्शन से ही सॉल्व करना होता है। फर्स्ट अक्रेंस मतलब पहली बार कब आया, ए आर आर, ए आर आर कॉमा एन कॉमा की, इंट लास्ट इक्वल्स टू लास्ट अक्रेंस ए आर आर कॉमा एन कॉमा की, ठीक है। इसके बाद इफ अगर एलिमेंट भी प्रेजेंट ना हो तो उसमें, तो कंडीशन है इफ अगर फर्स्ट इक्वल्स टू -1, तो सी आउट एलिमेंट इज नॉट फाउंड, ठीक है। और एंड एल, नहीं तो एल्स सी आउट अगर इस -1 के इक्वल नहीं हुआ, एलिमेंट इज फाउंड, ओके। एंड एल रिटर्न 0, ओके। अब हम फंक्शन बनाते हैं सबसे पहले फर्स्ट एक्सपीरियंस का।
इसी को कॉपी कर लेते हैं, कहीं स्पेलिंग मिस्टेक वगैरह ना हो, इसलिए इंट इंट में ले रहे हैं हम फंक्शन को, क्योंकि रिटर्न करवाएंगे हम। इंट ARR इंट एन एंड इंट की, ठीक है। इंट लेफ्ट इक्वल्स टू 0, वही सेम चीज लगेगी जो हमने बाइनरी सर्च में हमने समझा था कि कैसे बाइनरी सर्च वर्क करता है, ठीक है। n-1 एंड रिजल्ट, अरे सेमी कोलन को लगा देता हूँ, रिजल्ट इक्वल्स टू -1 वाइल, अब कंडीशन लगाएंगे, राइट कर देते हैं इसे, लेफ्ट इक्वल्स टू राइट। अगर आपने बाइनरी सर्च वाला नहीं देखा है तो एक बार आप देख लेना बाइनरी सर्च वाले को, जिससे उसके बाद इस वीडियो को आना, जब भी आपको समझ में आएगा। फिर भी मैं आपको समझाने की इसमें पूरी कोशिश करूंगा। एंड मिड इक्वल्स टू लो प्लस हाई डिवाइडेड बाय 2 if ARR mid equal equal to equal to Q key result equals to mid। मिड निकालना तो आता ही है आपको। लेफ्ट, मुझे क्या लो और हाई की आदत पड़ गई है, और कुछ नहीं है। तो रिजल्ट इक्वल्स टू मिड एंड हाई इक्वल्स टू मिड -1। अगली बार लो और हाई करेंगे, ठीक है। और इधर हमें रिटर्न करवा देना है रिजल्ट, ठीक है। अब हम सॉरी सॉरी सॉरी, एक छोटी सी मिस्टेक हो गई है इसमें। हमने मिड वाली कंडीशन तो लिख ली, पर हमने एल्स वाली कंडीशन लिखी नहीं, और ना ही एल्स वाली। तो मिड का तो हमने निकाल लिया, सपोज छोटा और बड़ा हो तो उसका नहीं निकालना। तो मिड इक्वल्स टू की, तो लो इक्वल्स टू मिड -1 कर देना, एंड एल्स हाई इक्वल्स टू मिड -1, ये कर देना है, ठीक है। और इस लूप से बाहर चले जाना, लेफ्ट राइट, और यहाँ पे प्रिंट कर देना, ठीक है, रिटर्न रिजल्ट। अब लास्ट अक्रेंस का निकालना है, वही वाला हम कॉपी कर लेते हैं पूरा, ठीक है। इंट ARR इंट एन एंड इंट की, ठीक है। इंट लेफ्ट इक्वल्स टू 0 कॉमा राइट इक्वल्स टू n-1 एंड रिजल्ट इक्वल्स टू
-1 while low less than equals to high, अरे लेफ्ट, सॉरी लेफ्ट। ऐसा मन कर रहा है पूरा कोड चेंज कर लूं और पूरा वापस वो कर दूं। अगली वीडियो में लो और हाई ही लूंगा, मैं पहले बता रहा हूँ। इंट मिड इक्वल्स टू लेफ्ट प्लस राइट डिवाइडेड बाय 2। ओके, अब कंडीशन लाएंगे। इफ ए आर आर मिड इक्वल्स टू की, तो रिजल्ट मिड एंड लेफ्ट इक्वल्स टू मिड प्लस 1। else if ARR mid less than key left equals to mid plus 1। else right equals to mid minus 1 and return result। अब पहले मैं आपको कोड समझा देता हूँ। मैंने लेफ्ट अक्रेंस और राइट अक्रेंस का इतना बड़ा कोड लिख लिया है। सबसे पहले मेन फंक्शन पे चलते हैं। मेन फंक्शन पे मैंने ये आपको समझा ही दिया था, ये की फाइंड करना है। अब हमें फर्स्ट अक्रेंस ये, हमारी लास्ट अक्रेंस ये है जो हमने कोड बनाया है। अगर एलिमेंट मिलता है 4 तो एलिमेंट इज फाउंड, अगर नहीं मिलता है तो -1 करके एलिमेंट इज नॉट फाउंड हो जाना है। ठीक है, अब लेफ्ट अक्रेंस के पहले फंक्शन पे चलते हैं। तो हमने एरे एन की, एन का मतलब है एरे जा रहा है जितने, जैसे 6 है उसमें तो 6 एरे, और की मतलब कौन सा एलिमेंट 4 5 कौन सा एलिमेंट निकालना है। लेफ्ट का मतलब 0 मतलब सबसे लास्ट में, राइट का मतलब n-1 मतलब इस वाले साइड पे, मतलब ठीक है। एरे लेफ्ट का मतलब है इस वाली साइड पे और राइट का मतलब है इस वाली साइड पे। समझ में? रिजल्ट नहीं आता है, रिजल्ट अभी हमने -1 से डिक्लेयर कर दिया है, बाद में हम चेंज कर सकते हैं। हमने लूप चलाया लेफ्ट से राइट तक और कंडीशन भी लगाई कि लेफ्ट से राइट तक ही जाना है, राइट से आगे नहीं जाना है। राइट से कम और राइट के बराबर बस। इंट मिड, मिड कैसे निकालना है, लेफ्ट प्लस राइट डिवाइडेड बाय 2 कर देना, मिड निकल जाएगा आपका। मिड इसमें कैसे निकलेगा, देखो 6 एलिमेंट है, मिड यहाँ होगा या यहाँ होगा, लेफ्ट प्लस राइट डिवाइडेड बाय 2। ठीक है, इफ अगर मिड के बराबर ही है की, तो हमें क्या करना है, रिजल्ट कर देना है मिड, या मिड है इसमें एलिमेंट है प्रेजेंट, 4 लिख देना है, -1 नहीं, -1 का चेंज हो जाना है और राइट को मिड -1 कर देना है, मतलब ठीक है। एल्स इफ अगर मिड, रुक जाओ मेरे से एक छोटी सी मिस्टेक हुई है। हाँ ठीक है, इफ ए आर आर मिड लेस देन की के बराबर है तो लेफ्ट मिड -1 कर देना है, मतलब लेफ्ट को रख के मिड के बराबर आ जाएगा। और नहीं तो की बड़ा है मिड से तो राइट मिड -1 हो जाएगा। मतलब कहने का मतलब, अगर सपोज मिड पे गए हम डायरेक्ट और हमने देखा 4 है इधर और हमें चाहिए 6 एलिमेंट, तो जो लेफ्ट है 0 से इधर से रख के आ जाएगा 4 पे और इसमें हम ट्रेवर्स करेंगे फिर। जबकि अगर हमें 2 सर्च करना है तो फिर राइट इधर से रख के आ जाएगा और लेफ्ट इधर ही रहेगा। ठीक है, तो इधर इतने में ट्रेवर्स करना है, इन एलिमेंट को छोड़ देना है हमें, इनमें हमें सर्च ही नहीं मारना है। ठीक है, और रिटर्न रिजल्ट कर देना है। लास्ट अक्रेंस कैसे निकालेंगे, लास्ट अक्रेंस निकालने के लिए अगर ए आर आर मिड इक्वल इक्वल की के बराबर है तो रिजल्ट मिड कर देना है और लेफ्ट मिड प्लस कर देना है। नहीं तो अगर मिड छोटा है तो वही +1 और राइट मिड -1 कर देना है।
जो इसमें हमने करा था, ये दोनों कंडीशन सेम है, एंड फिर रिटर्न रिजल्ट कर देना है। और हम आपको कोड चला के दिखाते हैं क्या आता है क्या नहीं आता। कोड में शायद कुछ प्रॉब्लम हुई है मेरे हिसाब से तो, क्योंकि कोड चला नहीं है। एक मिनट वापस देखते हैं कोड में हमने कोई मिस्टेक तो नहीं कर दी है। In left, right and minus one result minus one will left less than mid loop left plus right by two if ARR mid equal result mid right equals to mid minus one else if ARR mid less than P। ओके, एक तो यहाँ मिस्टेक करी है मैंने, दोनों में -1 और +1 कर दिया है, ठीक है। और दूसरे में यहाँ मैंने मिस्टेक नहीं करी, इसमें नहीं करी, इसमें ही करी थी मैंने, ठीक है। कोड चला के देखते हैं क्या आता है। और ये कोड वापस फट गया, क्यों फट रहा है? तो जो एरर देते हैं ना, एरर क्यों नहीं देते? इसमें लिखा है इंट लास्ट इक्वल्स टू लास्ट अक्रेंस, ठीक है। इंट फर्स्ट इक्वल्स टू सूडो कोड इंट मेन फंक्शन इक्वल्स टू दिस। जब थोड़ा जूम -1 करता हूँ जिससे थोड़ा मुझे भी समझ में आए कोड, कोड क्या क्या रहा है। एक मिनट, मैं वापस आपको जूम प्लस कर दूंगा, ठीक है। एंड मिनट जा रहे हैं यार, लेफ्ट में और n-1 गए, लेफ्ट से राइट जा रहे हैं। और डीबगिंग करना बहुत बहुत जरूरी होता है। इससे वैसे ज्यादा फर्क तो नहीं पड़ेगा, फिर भी देखते हैं क्या पता पड़ जाए। ARR मिड इक्वल टू की मिड +1। हमने सिंटेक्स भी सेम लिखा है, फाइल लूप से भी सही करा है, ऐसे mid if else if ARR mid less than key left equals to mid +1 else that equals to mid -1 return result। कहाँ मिस्टेक करी है? प्रिंट एंड साइज की भी हमने लिखा है फर्स्ट एक। ये लास्ट, हाँ तो इसे क्या फर्क पड़ रहा है मैं लास्ट वेरिएबल यूज करूँ या नहीं करूँ? ठीक है, समझ गया हूँ। इधर ऐसा करते हैं, जैसे ही बोल रहा है वैसे ही कर लेते हैं। लास्ट, ये बोल रहा है कि मैंने लास्ट एलिमेंट फाइंड नहीं करा, लास्ट एलिमेंट यूज नहीं करा, मतलब ये हैंडल, ठीक है। अब देखते हैं। हाँ, अब कहाँ प्रॉब्लम आ रही है, डीबगिंग करना बहुत जरूरी है। छोटी सी कोई मिस्टेक हो रही हुई, क्या बोल रहा है समझ में नहीं आ रहा मुझे तो। ये बोल रहा है कि main document binary search open to find permission। बाइनरी सर्च ही नहीं चल रहा, ऐसा तो नहीं हो सकता। फाइल का नाम भी मैंने सही करा है, आई डोंट नो
चलो मैं देखता हूँ उसका सॉल्यूशन। वैसे यही है सॉल्यूशन, मैंने आपको कॉन्सेप्ट तो समझा ही दिया है फर्स्ट अक्रेंस और लास्ट अक्रेंस का। हो सकता है मेरे कोड में कहीं मिस्टेक हो, वो जो मुझे मिल भी नहीं रही शायद। ठीक है, आने वाली वीडियो के अंदर मैं बता दूंगा अगर ऐसा कुछ मिला तो। वैसा तो मुझे दिख नहीं रहा कोई सिंटेक्स प्रॉब्लम। ठीक है, आज के लिए इतना ही। थैंक यू।